चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है तेहुन से, जो अपने स्कूल जा रहा होता है। तभी अचानक से एक लड़की उसके पास आकर रुकती है। इस लड़की का नाम किम है। वो तेहुन से कहती है कि अरे तुम तो वही हो ना जो टीवी में एक ड्रामा में थे। तेहुन कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। किम बोलती है कि मुझे वो ड्रामा बहुत पसंद आया था। तेहुन उसे थैंक्स कहता है। वो मन ही मन में सोचता है कि ये लड़की कितनी क्यूट है। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। किम उससे ड्रामा के बाकी मेंबर्स के बारे में भी पूछती है, लेकिन वो तेहुन को दूसरे मेंबर के नाम से बुलाती है। तेहुन उसे अपना नाम बताता है। किम फिर से दूसरे मेंबर के बारे में पूछती है, तो तेहुन उसे कहता है कि वो सब दूसरे स्कूल में चले गए हैं और कुछ की अभी ड्रामा की शूटिंग चल रही है। ये सुनकर किम थोड़ी सैड हो जाती है और कहती है कि मैं उन सब की बहुत बड़ी फैन हूँ। तेहुन थोड़ा ऑकवर्ड होकर सोचता है कि क्या ये मेरी फैन नहीं है। किम पूछती है कि क्या तुम उन लोगों के काफी क्लोज हो। तेहुन हाँ में जवाब देता है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारी उन लोगों के साथ फोटोज भी है, क्या मैं वो देख सकती हूँ। और तेहुन के कुछ बोलने से पहले ही वो उसका फोन छीनकर देखने लगती है। फिर वो कहती है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे। तेहुन सोचता है कि ये करना क्या चाहती है। वो उससे काम पूछता है। किम पूछती है कि क्या मैं उनमें से किसी से बात कर सकती हूँ। तेहुन मना कर देता है। वो निराश होते हुए कहती है कि मैं सच में उनसे बात करना चाहती थी। तेहुन कहता है कि वैसे हम सब लोग एक ही स्कूल में थे और तुम भी सेम ही स्कूल में हो, तो क्या तुमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। किम कहती है कि मेरा ट्रांसफर आज ही इस स्कूल में हुआ है, मैं तो उनसे मिलने की सोचकर बैठी थी। तेहुन कहता है कि अभी तुम उनसे बात नहीं कर सकती हो, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उनके फोन भी बंद होंगे। किम सैड होते हुए कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर वो उसे बाद में मिलने के लिए कहकर चली जाती है, लेकिन वो उसको गलत नाम से बुलाती है। वो अकेले में बड़बड़ाता है कि मेरा नाम तेहुन है। थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लगती है। तेहुन कहता है कि अच्छा हुआ जो मैं घर से छाता लेकर आया था। जब वो छाता लेकर जा रहा होता है तो अचानक से एक लड़की उसके छाते के नीचे आ जाती है। इस लड़की का नाम जेयंग है। तेहुन उससे उसकी क्लास पूछता है। तब उसे पता चलता है कि वो और जेयंग दोनों एक ही क्लास में हैं। तेहुन उसे अपना नाम बताता है। उसका नाम सुनकर जेयंग चौंकते हुए कहती है कि मेरे बचपन के दोस्त का नाम भी तेहुन था, वो गोलू मोलू सा था। ये सुनकर तेहुन चौंकते हुए कहता है कि बचपन में तो मैं भी काफी गोलू मोलू था। ये सुनकर जेयुन कहती है कि तुम वही हो ना जिसने मुझे कन्फेस किया था, और जब मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम दूसरे स्कूल में चले गए थे। तेहुन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ट्रांसफर पहले से होना था। मुझे लगा कि आगे मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने बड़ी हिम्मत करके तुम्हें कन्फेस किया था, और वैसे भी तुम्हें तो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम वहाँ से जाने वाले थे इसलिए तुमने मुझे कन्फेस किया। तेहुन कहता है कि रिजेक्ट तो मैं हुआ और फिर भी मैं बुरा इंसान बन गया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें मना नहीं करती तो क्या मुझे अच्छा लगता। तेहुन कहता है कि मुझे मना करने के बाद तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, तुमने सबके सामने कहा था कि देखो तेहुन मुझे लाइक करता है। तुम्हें पता भी है कि उस टाइम मुझे कितनी शर्म आई थी। शायद उस ट्रॉमा की वजह से आज तक मैं किसी और को कन्फेस नहीं कर पाया हूँ। जेयंग कहती है कि मुझे तो इसमें बहुत मजा आया था, लड़कों का ऐसे कन्फेस करना मुझे बहुत पसंद था। तेहुन कहता है कि तुम बहुत बुरी थी। वो पूछती है कि अगर मैं इतनी ही बुरी थी तो तुम मुझे पसंद क्यों करते थे। तेहुन इसका जवाब नहीं दे पाता। वो कहती है क्योंकि मैं क्यूट और प्रीटी थी और मैं आज भी वैसी ही हूँ। ये सुनकर तेहुन बहुत ही बुरा मुंह बनाता है। ये देखकर वो कहती है कि तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो। फिर वो उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम अभी भी मुझे लाइक करते हो। तेहुन मना कर देता है। वो चिढ़ते हुए पूछती है कि क्या तुम अब मुझे लाइक नहीं करते हो। तेहुन कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, अब उस बात को 10 साल हो गए हैं। वो कहती है कि तुम बदल क्यों गए हो। तेहुन कहता है कि वो प्यार नहीं था तो इसने बदलना तो था ही। ये सुनकर जेयंग चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तेहुन अकेले स्कूल जा रहा होता है। तभी उसके सामने से एक लड़की बारिश से बचने के लिए भागते हुए जाती है। तेहुन को वो लड़की बहुत सुंदर लगती है। वो सोचता है कि आज तो मैं अपने ट्रॉमा पर काबू पाकर रहूंगा। वो जाकर उस लड़की को रोकता है। अपने ऊपर छाता देखकर वो लड़की तेहुन को थैंक्स कहती है।
इस लड़की का नाम जीवू है। उसकी ड्रेस देखकर तेहुन अपने स्कूल का नाम लेकर पूछता है कि क्या तुम उस स्कूल में हो? जीवू हाँ कहती है। वो पूछता है लेकिन तुम उस तरफ क्यों जा रही हो? जीवू कहती है कि क्या स्कूल इस तरफ नहीं है? तेहुन कहता है कि स्कूल तो दूसरी तरफ है। जीवू कहती है कि मैं यहाँ नहीं आई हूँ, तो मुझे स्कूल का कुछ पता नहीं है। फिर वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। तेहुन बहुत नर्वस होता है। वो सोचता है कि मैं इससे आगे क्या बात करूँ। वो सोचता है कि पहले मुझे कुछ हल्की फुल्की बातें करनी चाहिए। वो कहता है कि आज मौसम काफी अच्छा है। जीवू पूछती है कि क्या तुम्हें बारिश का मौसम पसंद है? वो कहता है कि वैसे तो मुझे ये मौसम पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं तुमसे मिला तो मुझे ये मौसम अच्छा लगने लगा। ये सुनकर वो लड़की उसे रुककर देखने लगती है। फिर वो उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। बेचारा तेहुन उसे बुलाता रह जाता है। इसके बाद वो अपनी क्लास में पहुँचता है, लेकिन इस टाइम वो वहाँ अकेला होता है। वो सबका वेट करने लगता है। वो बड़बड़ाता है कि मैं बहुत अकेला हूँ। तभी उसकी क्लास टीचर वहाँ आती है। वहाँ आकर वो कहती है कि बातें बंद करो और अपनी सीट पर बैठो। तेहुन कहता है कि मैं अकेले बात कैसे कर सकता हूँ? टीचर कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? तेहुन सोचता है कि इसके कान तो बहुत तेज हैं। टीचर कहती है कि इस साल क्लास में सब नए स्टूडेंट्स हैं। वो बाकी सबको अंदर आने के लिए कहती है। फिर क्लास में 3 लड़कियाँ आती है। ये तीनों वही होती हैं जो सुबह से तेहुन से टकराई थी। टीचर उन सबसे उनका इंट्रो देने को कहती है। पहले जेयंग अपना इंट्रो देती है। इसके बाद जीवू की बारी आती है। जीवू की हाइट देखकर टीचर काफी हैरान होती है। फिर किम अपना इंट्रो देती है। टीचर कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम सब क्लास में आराम से रहोगे और मैं कैंटीन जा रही हूँ। अगर प्रिंसिपल आते दिखे तो मुझे कॉल कर देना। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। तेहुन सोचता है कि ये टीचर कितनी अजीब है। तेहुन देखता है कि तीनों गर्ल्स बैठकर बातें कर रही होती हैं। उन्हें ऐसे बातें करते देखकर तेहुन परेशान हो रहा होता है। उधर किम चौंकते हुए पूछती है कि क्या सच में उसने ट्रांसफर से ठीक पहले तुम्हें कन्फेस किया था? जेयंग कहती है कि क्या वो सच में बुरा लड़का नहीं है? भला एक अच्छा लड़का ऐसा कभी नहीं करता। जीवू कहती है कि उसने मुझसे भी कहा कि उसे बरसात का मौसम इसलिए अच्छा लगने लगा क्योंकि मैं उससे मिली। ये सुनकर किम और चौंक जाती है। वो तेहुन को देखकर कहती है कि ये सच में एक बैड बॉय है। उन्हें ऐसे देखकर तेहुन सोचता है कि ऐसा नहीं है। पता नहीं आज सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा है। पता नहीं मेरा पूरा साल कैसा जाएगा। बेचारा बहुत परेशान होता है। तभी जेयंग और किम उसके पास आती है। जेयंग पूछती है कि क्या तुम्हें जीवू पसंद है? वो कहता है कि मुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। किम कहती है कि तुम सच में एक प्ले बॉय हो। तेहुन कहता है कि किसी से पहली नजर में प्यार करने में क्या बुराई है। जेयंग पूछती है कि अब तुम क्या करोगे? किम पूछती है कि क्या तुम फिर से कन्फेस करके भाग जाओगे? तेहुन चिढ़ते हुए कहता है कि कौन भाग रहा है, और मैं पहले भी नहीं भागा था। वो दोनों फिर भी उसे छेड़ रही होती हैं। उनसे परेशान होकर वो कहता है कि तुम लोग मुझे आराम करने दो। तभी जेयंग कहती है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर तेहुन चौंक जाता है। किम कहती है कि तुम उसे कन्फेस कर दो। वो चिढ़ते हुए उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। वो कहता है कि पहले ही दिन कोई कन्फेस कैसे कर सकता है? क्या तुम लोग बेवकूफ हो? सोचो कि उसे कैसा लगेगा। किम कहती है कि मुझे तो ये देखने में मजा आएगा कि वो तुम्हें कैसे रिजेक्ट करेगी। तेहुन कहता है कि क्या तुम दिमागी तौर पर बीमार हो? जेयंग कहती है कि मैं तो तुम्हारी मदद इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था। ऐसा कहकर वो जाने लगती है तो तेहुन उसे रोक देता है। फिर वो तीनों लंच करते हुए बातें करने लगते हैं। तेहुन कहता है कि मैं कितना भी सोच लूं, लेकिन स्कूल के पहले दिन ही उसे कन्फेस करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो दोनों कहती है कि तुम कभी भी कन्फेस करो, बात तो सेम ही है। तेहुन कहता है कि अब मैं क्या करूं? वो दोनों कहती है कि तुम सही टाइम का वेट करो और फिर उसे कन्फेस कर दो। उसके बाद तुम दोनों पक्का कपल बन जाओगे। तेहुन उनसे पूछता है कि मैंने देखा था कि थोड़ी देर पहले तुम दोनों जीवू से मेरे बारे में बात कर रही थी। वो मेरे बारे में क्या सोचती है? वो दोनों उसे बताती है कि हमने जीवू से पूछा था कि अगर तुम दोनों अकेले एक आइलैंड में फंस जाओ और तुम दोनों को अपनी पूरी लाइफ वहाँ बितानी पड़े तो क्या वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आएगी? तेहुन कहता है कि ये कैसा बकवास सवाल है। वो पूछता है कि वैसे उसने इसका क्या जवाब दिया। किम कहती है कि उसने हाँ कहा था। ये सुनकर तेहुन बहुत खुश होता है। जेयंग कहती है कि ऐसे टाइम पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी कहाँ होगा।
आगे वो कहती है कि तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाद में तेह्यून और जीवू क्लास की सफाई कर रहे होते हैं और किम जेयंग के साथ छुपकर उन्हें देख रही होती है। जेयंग कहती है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। किम कहती है कि ऐसे तो इनके बीच में कुछ नहीं होने वाला। तेह्यून बड़ी हिम्मत करके जीवू से बात करता है। वो उसे बोलता है कि अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी। जीवू कहती है कि कहो, तुम क्या कहना चाहते हो। वो कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है, लेकिन उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही जीवू उसे ऐसी अजीब सी बातें करने से मना कर देती है। वो फिर भी अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता है। वो उसे प्रपोज करना चाहता है। साइड से दोनों गर्ल्स भी बड़ी एक्साइटेड होकर उसे देख रही होती है, लेकिन तेह्यून जीवू से कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता था, और ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। ये देखकर जेयंग कहती है कि इसके बस का कुछ नहीं है। किम कहती है कि इस बेचारे का पता नहीं क्या होगा। तेह्यून की बातें सुनकर जीवू हंसते हुए कहती है कि हम क्लासमेट्स तो है ही, फ्रेंड्स भी बन जाएंगे। ये सुनकर तेह्यून फिर से सफाई में लग जाता है। वो देखता है कि किम और जेयंग उसे देखकर डिसअपॉइंटमेंट से अपना सिर हिला रही होती हैं, और इस तरह से तेह्यून को अपनी क्लास में 3 नई फीमेल फ्रेंड्स मिल जाती हैं, और यहीं पर इस ड्रामा का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।